हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी स्पोकन इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास है और आज हम बॉडी पार्ट्स के बारे में सीखेंगे कि हमारी बॉडी के किस किस पार्ट्स को इंग्लिश में क्या क्या बोला जाता है और उनसे रिलेटेड हमें कुछ भी बात बोलनी हो, कोई भी सेंटेंस बोलना हो तो हम उसकी फ्रेमिंग किस तरह से करेंगे, उनको किस तरह से बोलेंगे। तो सबसे पहले तो हम बॉडी पार्ट्स सीखेंगे, उनके वर्ड्स, और बाद में हम उनके सेंटेंसेस की हेल्प से उनको बोलना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी मेरे पीछे पीछे आपको सेंटेंस और वर्ड्स दोहराते जाना है ताकि आपकी क्लास में ही वो बिल्कुल याद हो जाए, दोबारा बाद में आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना डालने पड़े। एक और सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि कई दिन से वीडियोज़ अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे तो मैं थोड़ा सा बिजी थी इसलिए। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं लगभग अगर डेली वीडियोज़ अपलोड ना भी कर सकूँ तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अपलोड करूँगी, तो आगे कंटिन्यू रहिएगा। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि बॉडी पार्ट्स के नाम, कि हमारी बॉडी के किस किस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले है हमारा आईब्रो, जो हमारी आंखों के ऊपर की जो आईब्रो होती है, जिसको हम हिंदी में भौहें बोलते हैं, उसको बोलते हैं आईब्रो। आंख को बोलते हैं आई। होठों को बोलते हैं लिप, एक होठ लिप, दोनों लिप्स। कान को बोलते हैं ईयर। नाक को बोलते हैं नोज, नाक को। और जीभ को बोलते हैं टंग, TONGUE, टंग। और दांत को बोलते हैं टूथ, एक दांत टूथ, एक से ज़्यादा दांत टीथ। ठुड्डी को बोलते हैं चिन। छाती को बोलते हैं ब्रेस्ट। लड़के की छाती ब्रेस्ट, लड़की की छाती चेस्ट। स्टमक, पेट को बोलते हैं स्टमक, जब पेट हमारा अंदर खाना होता है उसको बोलते हैं स्टमक। लेकिन अगर हम वैसे जैसे मोटापे के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं बेली फैट, तो उसको बेली बोलते हैं। रिस्ट, कलाई को बोलते हैं रिस्ट। और बाजू को बोलते हैं आर्म। और जो हमारे पैर की जो पीछे का इस हिस्से का जो मांस होता है उसको बोलते हैं काफ। कोहनी को बोलते हैं एल्बो। अब हमने क्या किया, इसको बैक साइड कर दिया। अब हम बैक साइड की वोकैबुलरी सीखेंगे। तो बैक साइड से सबसे ऊपर क्या है, हमारे हेयर, हमारे बालों को बोलते हैं हेयर। सर को बोलते हैं हेड। कंधों को बोलते हैं शोल्डर। पीठ को बोलते हैं बैक। हथेली को बोलेंगे पाम और हाथ को बोलेंगे हैंड। थंब, हमारे हाथ में 4 उंगलियां होती हैं और एक अंगूठा होता है, तो अंगूठे को बोलेंगे थंब और उंगलियों को बोलेंगे फिंगर्स। नेल को बोलेंगे, जो हमारे नाखून होते हैं उनको बोलेंगे नेल। और जल्दी जल्दी से आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपके पास टोटल कितनी फिंगर हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हील, जो हमारी एडी होती है उसको बोलते हैं हील। और लेग, टांग को बोलते हैं लेग। नी, घुटने को बोलते हैं नी। और एंकल, जहाँ पे हम पायल पहनते हैं उसको, वहाँ जो टकना होता है उसको बोलते हैं एंकल। तभी तो जब हम बोलते हैं ना कि हमारी पैंट कितनी होनी चाहिए, एंकल लेंथ की पैंट चाहिए हमें, तो उसको बोलते हैं एंकल। और टो बोलते हैं पैर की उंगलियों को बोलते हैं टो। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम इनको करते हैं थोड़े से सेंटेंस की हेल्प से, ताकि ये हमें जल्दी से याद हो जाए। अगर हमें कोई सेंटेंस बोलना हो तो हमें उसको किस तरह से बोलेंगे। जैसे अगर हमें किसी को बोलना हो कि आपके नैन नक्श तीखे हैं, तो नैन नक्श को इंग्लिश में बोलते हैं फीचर्स। यू हैव शार्प फीचर्स। और शार्प, तीखे हैं मतलब शार्प। मेरे गले में संक्रमण है, संक्रमण को बोलते हैं इन्फेक्शन। और गले को बोलते हैं थ्रोट, गले को क्या बोलते हैं, थ्रोट। आई हैव थ्रोट इन्फेक्शन। वह भेंगा है, आई थिंक जो आप समझते होंगे कि वो किस तरफ देखता है उसका पता नहीं चलता, उसकी आंखों में थोड़ी गड़बड़ होती है, तो उसको बोलते हैं ही इज स्क्विंट आइड को बोलते हैं भेंगा। क्या तुम्हें हाथ की उंगलियों के नाम पता है? तो हाथ की उंगलियों को क्या बोलते हैं, फिंगर्स। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द नेम्स ऑफ फिंगर्स, हाथ की उंगलियों के नाम, क्या तुम हाथ की उंगलियों के नाम जानते हो? वह अपंग है, ही इज हैंडीकैप। वैसे अपंग आजकल हम यूज नहीं करते, आजकल हम विकलांग बोल देते हैं, लेकिन
फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो अपंग को बोलते हैं हैंडीकैप, लेकिन आजकल हम उसके लिए क्या बोलते हैं, डिसेबल्ड वर्ड यूज करते हैं, ही इज डिसेबल्ड। और उससे भी अगर हम एडवांस में चलें तो हम उसके लिए एक और अच्छा वर्ड यूज करते हैं, डिफरेंटली एबल्ड, कि वह अलग तरीके से एबल है, ही इज डिफरेंटली एबल्ड। लेकिन आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए, तीनों एक ही बात है। अब हम जानते हैं, हमें बोलना हो कि हाँ मैं जानता हूँ हमारे 2 अंगूठे, 2 तर्जनी, 2 मध्यमा, 2 अनामिका और 2 कनिष्ठिका होती हैं। जैसे अपने हाथों को देखो तो हाथों में सबसे पहले क्या है, 2 अंगूठे हैं, उनसे आगे वाली 2 उंगलियां उनको बोलते हैं तर्जनी, दोनों हाथों की एक एक। उसके बाद आती हैं दोनों हाथों की एक एक उंगलियां मध्यमा, उसके बाद अनामिका, और उसके बाद जो सबसे छोटी आती हैं उनको बोलते हैं कनिष्ठिका। हिंदी में, अगर हिंदी में भी नहीं पता तो वो भी सीख लो। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यस आई नो वी हैव 2 थम्स, अंगूठों को बोलते हैं थंब, और उसके बाद वाली जो उंगलियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर्स। और उसके बाद वाली जो सबसे बड़ी उंगली होती है उसको क्या बोलते हैं, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। और उसके बाद जिस उंगली में हम इंगेजमेंट की रिंग वगैरह पहनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिंग फिंगर्स, रिंग फिंगर्स। और उसके बाद जो सबसे छोटी उंगली आ जाती है उसको बोलते हैं लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर। अब हमें बोलना हो कि अब मुझे अपनी हथेली दिखाओ तो हम बोलेंगे शो मी योर पाम, पाम होती है हथेली। मेरी कलाई छोड़ो, लीव माई रिस्ट, लीव माई रिस्ट, रिस्ट होती है कलाई। उसकी पीठ में दर्द है, ही हैज़ बैक एक, ही हैज़ बैक एक। उसे खांसी और जुकाम है, ही हैज़ कफ एंड कोल्ड, उसे खांसी और जुकाम है। खांसी होती है कफ और कोल्ड होता है जुकाम। अब हमें बोलना हो कि मेरी कोहनी में दर्द है तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव पेन इन माई एल्बो, एल्बो होती है कोहनी और दर्द है मतलब पेन है। वह गोरा है लेकिन मैं सांवला हूँ, वह गोरा है मतलब ही इज फेयर, गोरा होता है फेयर, लेकिन बट आई एम डस्की, डस्की बोलते हैं सांवले को, या फिर गेहुआ रंग बोलते हैं उसको बोलते हैं विटिश, विटिश। उसके कंधे चौड़े हैं तो कंधों को बोलते हैं शोल्डर्स, हिज शोल्डर्स आर ब्रॉड। अपने नाखून मत चबाओ, नाखूनों को बोलते हैं नेल और चबाने को बोलते हैं बाइट, डोंट बाइट योर नेल्स। वह लंगड़ाता है, अगर किसी को बोलना हो वह लंगड़ाता है तो बोलेंगे ही लिम्प्स, ही लिम्प्स, लंगड़ाने को बोलते हैं लिम्प्स। अगर हमें बोलना हो कि मैंने अपने पैरों की उंगलियों में चोट लगा ली तो हम क्या बोलेंगे, आई हर्ट माई टोज, आई हर्ट माई टोज, क्योंकि पैरों की उंगलियों को क्या बोलते हैं, टोज। क्या आपने एक लंबे हट्टे कट्टे आदमी को यहाँ देखा था, तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, लंबे, और हट्टे कट्टे के लिए, लंबे के लिए यूज करते हैं टॉल, और हट्टे कट्टे के लिए यूज करते हैं स्टाउट, स्टाउट। डिड यू सी अ टॉल एंड स्टाउट मैन हेयर, वह लंबा है लेकिन उसकी पत्नी छोटी है तो हम क्या बोलेंगे, ही इज टॉल बट हिज वाइफ इज शॉर्ट। मेरे बाल बढ़ते नहीं हैं, मेरे बाल बढ़ते नहीं हैं तो हम इसको बोलेंगे माई हेयर डज नॉट ग्रो, ग्रो का होता है बढ़ना, जैसे प्लांट ग्रो करता है तो ऐसे ही वो क्या करता है, बढ़ता है। वह गूंगा है तो हम क्या बोलेंगे, ही इज डम, ही इज डम, यहाँ पे बी साइलेंट होता है, गूंगे को बोलते हैं डम। मुझे लंबे काले और चमकते हुए बाल पसंद हैं तो हम क्या बोलेंगे, आई लाइक लॉन्ग ब्लैक एंड शाइनी हेयर्स। उसकी भौहें मोटी हैं, भौहें को बोलते हैं इंग्लिश में आईब्रोज, हिज आईब्रोज आर थिक। अगर आईब्रो मोटी है तो बोलेंगे थिक, अगर कोई इंसान मोटा है तो उसको बोलेंगे फैट। आपके घुटने में हल्की सी फ्रैक्चर है तो हम क्या बोलेंगे, यू हैव अ हेयर लाइन फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर मतलब हल्की सी फ्रैक्चर इन योर नी, नी होता है घुटना। वह हकलाता है, हकलाने को क्या बोलते हैं, स्टैमर्स, स्टैमर्स। वह बहरा है, बहरे को बोलते हैं डीफ, ही इज डीफ। अगर हमें बोलना हो मैं अपने पेट की चर्बी कम करना चाहती हूँ तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई बेली फैट, पेट की चर्बी को बोलते हैं बेली फैट। उसके गाल पर मस्सा है और ठोडी पर तिल है तो मस्से को हम बोलते हैं वार्ट और तिल को बोलते हैं मोल। ही हैज़ अ वार्ट ऑन हिज चिक, चिक होता है गाल और चिन होती है ठोडी। उसकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो उसके लिए बोलेंगे ही हैज़ क्रैक्ड हील्स, हील्स होती हैं एड़ियाँ और फटी हुई होने को बोलते हैं क्रैक्ड। तुम्हारे नाखून लंबे और गंदे हैं, क्या बोलेंगे, योर नेल्स आर लॉन्ग एंड डर्टी। मेरी छाती में संक्रमण है
तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव चेस्ट इन्फेक्शन। यहाँ पे याद रखिएगा कि इन्फेक्शन के लिए हम ब्रेस्ट इन्फेक्शन नहीं बोलते, चेस्ट इन्फेक्शन ही बोलते हैं, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गए होंगे और आप ये सब कुछ, अगर आपने कुछ भी नया सीखा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।